फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन के इस वक्त की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए भी चेक करेंगे। इन लोगों में करंट में चल क्या रहा है आपके पार्टनर में और रोमांटिक थर्ड पार्टी में, ये भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट माय नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, आपके पार्टनर क्या आपके लिए। टेम्परेंस, पेज ऑफ फैंस, नाइट ऑफ फैंस, द चैरियट, क्वीन ऑफ फैंस। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ फैंस, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स और यहाँ पे टेन ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जीज में आए सिक्स ऑफ हैंड्स। जो मैसेजेस यूनिवर्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि। नंबर 666 सबको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके इस रिश्ते में रियूनियन जरूर होने वाला है। अगर इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए देखो तो बहुत टाइम से आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। बहुत टाइम से आप इस पर्सन से बातें नहीं करते, आपको शायद अपनी गलती कुछ भी दिखाई नहीं देती है और आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपने कभी मतलब हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट ही करा है, हमेशा इनकी बातें सुनी है, लेकिन आज आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर और इवन आपके लिए एफर्ट्स भी लगाते हैं, आपसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, ये रिश्ता सही करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप इनको देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको ये रिश्ता इस तरह से तो नहीं चाहिए, ठीक है। इस थर्ड पार्टी के साथ आप इस पर्सन को कभी भी अपनी जिंदगी में जगह देने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। ये कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को या तो बता दिया है, वॉर्न कर दिया है, अगर आना है तो ये आपको अपनाने के लिए आए, आपसे मैरिज करने के लिए आए और थर्ड पार्टी से कंप्लीट निकल कर आए। आपने इस पर्सन को कंप्लीट इग्नोर कर दिया है, आप नहीं ध्यान देते इस पर्सन की तरफ, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हो, ठीक है। इंतजार है आपको कि ये पर्सन सच में जैसे आपने इनको बताया है वैसे आपकी बातें माने, वैसे आपको दी हुई कमिटमेंट ये पर्सन कंप्लीट करे। क्योंकि अगर ये आपके लाइफ में नहीं रहेगी तो शायद मतलब आपको ना तो कभी किसी और से प्यार हो सकता है और ना ही ये पर्सन मतलब कभी भी मतलब होता है ना, प्यार के ऊपर से आपका भरोसा उठ चुका है, आपको घुटन महसूस हो रही है, इस पर्सन के बिना जीना आपका मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को अब ऐसी कुछ भी एनर्जीज शो ही नहीं करते। आप अपने आप को बदल रहे हो और आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो लिटरली आपके पर्सन नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे देखकर इनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, ये आपको ऐसे चिक चिक कर बताना चाहते हैं कि आप क्यों इनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये जहाँ पर है यहाँ वहाँ पे इनका भी दम घुट रहा है, ये सांस नहीं ले पाते, ये सोचकर इनको डर लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है। ये भी अपने आप को बदल रहे हैं, ये भी अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इनको इस थर्ड पार्टी में रहना नहीं है, थर्ड पार्टी में रहना इनकी मजबूरी है। ये आपके लिए इसीलिए एक्शंस लेते रहते हैं, इसीलिए आपके लिए बात करने की कोशिश करते रहते हैं, पैचअप करने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि अगर ये यहाँ पे इनका दम घुट रहा है, अगर ये वहाँ पे अपनी जिंदगी में खुश होते तो आपकी तरफ कभी भी वो एफर्ट्स नहीं लगाते। आपको इनकी ये बात समझनी होगी जो कि शायद आप नहीं समझना चाहते या तो जानकर भी अनजान बन रहे हो, ठीक है। ये आपके इस रिश्ते में सक्सेस की प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 6 यहाँ पे सिक्स ऑफ हैंड्स भी सक्सेस को शो करता है, यहाँ पे भी नंबर 6 आया है, सक्सेस को शो करता है। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपको सोचकर बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं, एनर्जेटिक कर रहे हैं, अपनी वही एनर्जी जगा रहे हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ट्रूली पैशनेट थे।
एक दूसरे के लिए ही सिर्फ जीते थे, उस एनर्जीज को आपके पर्सन करंट पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उसी एनर्जीज को वो अभी महसूस नहीं कर पाते, आपके साथ वो जी नहीं पाते, इसलिए इनको करंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनको आपकी तरफ आना ही आना है। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि कब एक्शन ले। इनको अभी भी आपसे बात करना है लेकिन ये अपनी एनर्जीज को पोस्टपोन करते हैं क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब है इस वक्त, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी शो करती है कि पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन डॉक्टर के चक्कर जरूर काट रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि पता नहीं मतलब क्या हो गया है, क्या किसी ने कुछ कर दिया है क्या, क्यों इनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब है, क्यों इनका परिवार इनसे इतना नफरत करता है, जो कि ये वही परिवार है जो आपके पर्सन को मतलब कि एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था, लेकिन आज इनको कंप्लीट सबने अकेला कर दिया है। ये परिवार के साथ होने के बावजूद अकेलेपन में जूझ रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं। इनको इसीलिए घुटन महसूस होती है, इसलिए इनको यहाँ से भाग जाने का दिल करता है, लेकिन ये भाग कर आएंगे कहाँ? इनको आपकी तरफ आना जरूर है लेकिन आप इनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते आज की डेट में, और ये आपका माइंडसेट बदलने के लिए दिल से एफर्ट्स लगाने में अभी पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, ये इस तरह से घुटन भरी जिंदगी से इनको आज नफरत है, इनको ये रिश्ता बैलेंस करना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना दिखाई देता है और आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही है। इस पर्सन की नफरत ने आपको ना बदल दिया, मतलब आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए, आपने अपने दिल को भी बहुत ज़्यादा पत्थर का बना लिया है। अब तकलीफ होती भी होगी ना, आप इतनी ज़्यादा रूडली उस तकलीफ को छुपा लेते हो कि सामने वाले को आपकी तकलीफ कभी दिखाई नहीं देंगी। हो सकता है कि आपको ऑन एंड ऑफ में रहते आपसे थोड़ा बहुत बात करते हैं, आप इनको अपना प्यार बिल्कुल शो नहीं करते, आप डायरेक्टली इनको इतना ज़्यादा मतलब ट्रीट ही ऐसे करते हो कि अगर ये नहीं भी आते तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आए क्यों है, क्या गलती समझ में आ गई है इन्होंने क्या करा है आपके साथ? और समझ में नहीं आई तो अभी तो अपने आप को पहले पहचान, अगर तुम्हें रियलाइजेशन हो रहा है तो ही तुम उससे बात कर। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसी एनर्जीज में लिया है। ठीक है, आप इनको ना आप बिल्कुल भी ना वैल्यू देना बंद कर चुके हो और ये एनर्जीज आपके पर्सन को तकलीफ दे रही है, इसीलिए सेपरेशन मतलब घुटन हो रही है। इनको आना है लेकिन डर लगता है, एक्शन लेना है लेकिन आप बदल गए हो, इनको बात करनी है लेकिन आप इनको देख नहीं रहे हो। अपनी जिंदगी में खुद मजे से जीना ये आपको अच्छा लग रहा है, इनको लिटरली लग रहा है कि आप मजे कर रहे हो अपनी जिंदगी में और ये सजा भुगत रहे हैं। इनको आप सजा दे रहे हो, और अगर आप दे रहे हो, अगर आपने माइंडसेट बना ही लिया है कि इसको पनिश करना है क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको चीट करा है, तो अब इसको पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। अब चाहे ये पागल हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको यही कह रहे हो। और आपके पर्सन इस एनर्जी से बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे इनका जान तक देने का दिल करता है, ये नहीं जी सकते आपके बिना और इनके परिवार के बिना भी ये नहीं जी सकते। इनको दोनों की ज़रूरत है और दोनों एक एट ए टाइम इनको मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, क्या इनको कोई फ्री कर सकता है? कोई एक जो कि इनको कहे कि मेरी साइड से तुम्हारे लिए कोई कंडीशंस नहीं है, या कोई होगा? क्योंकि इनका परिवार तो ऐसा नहीं करेगा। फिर ये उम्मीद किससे करते हैं? आपसे। इनका परिवार नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है, अभी मतलब तुम इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में हो तो अगर जिस लड़की को या लड़के को हम पसंद नहीं करते चलेगा, तेरे लिए हम उसे अपना लेते हैं। इनका परिवार ऐसा कभी नहीं कहेगा, आपके पर्सन को पता है। ठीक है, तो ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इनको समझ पाओ, आप इनको जो भी है सिचुएशंस, ये प्यार बहुत करते हैं आपसे लेकिन थर्ड पार्टीज का ये कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम में आप इनको सपोर्ट करो, आप इनका साथ दो, आप इनके साथ रहो। आप इनको कहो सामने से कि आप इनके साथ अनकंडीशनली पूरी जिंदगी रहने के लिए रेडी हो, आपको नहीं करना इनसे मैरिज, आपकी कोई कंडीशन नहीं है। और जैसे आप पहले इनसे प्यार करते थे आप वैसे इनसे पूरी जिंदगी प्यार करोगे। आप इनको ये कहो, ऐसी इनकी उम्मीदें हैं आपसे। ठीक है, आपके पर्सन भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, चांसेस स्ट्रॉन्ग है हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, और आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप जैसे कि इस पर्सन को अब हो सकता है कि आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करंट पे यूज़ भी कर रहे हो। आपको भी लगता है कि शायद आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई है। ठीक है, जो है आप दोनों करंट एनर्जीज में एक दूसरे को अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी बातें आपके पर्सन नहीं मानते और इनकी बातें आप नहीं मानते। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देती और आपकी तकलीफ आपके पर्सन को दिखाई नहीं देती। करंट एनर्जीज में इसलिए एक्शन स्टक है, कुछ एक्शन नहीं आ रहा और दोनों एक दूसरे के बिना खुश भी नहीं हो। ठीक है, ये करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए है। अगर थर्ड पार्टी के लिए एनर्जीज की बात करूँ, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन ये जो आपको कहता है ना इस थर्ड पार्टी का कुछ नहीं कर सकते, लिटरली थर्ड पार्टी इनके लिए बर्डन बन चुकी है। ठीक है,
ये आपको बताते होंगे कि आप इनको टाइम दे दीजिए, ये अपने परिवार से बात करेंगे। ये बातें करते हैं, बस आपको बताते नहीं हैं। ये झगड़ते हैं आपके लिए अपने परिवार से, ये थर्ड पार्टी से झगड़ते हैं। इनका डेली का इनके घर में मतलब छोटी छोटी बातों से झगड़े हो रहे हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ सच में नहीं रहना चाहते। ठीक है, जो ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तब तब आपकी बात निकलती है। थर्ड पार्टी से जब ये बात करते हैं तब तब आपकी बात निकलती है, और तब तब आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को वार्न करते हैं कि मतलब क्यों रुकी यहाँ पे, ये चली जाए, या तो अगर ये लड़का भी है तो इसको छोड़ दे, क्यों इनको इस तरह से जबरदस्ती से इस रिश्ते में रखा है, नहीं चाहिए ये रिश्ता। आपके पर्सन ने जैसे कि थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत मतलब शुरू से ही आपके पर्सन ना तो थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं और ना ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर भरोसा करती है। ठीक है, बस इनके एनर्जीज में है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज कि आपके पर्सन के साथ अगर थर्ड पार्टी रहती है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फायदे में है। ठीक है, थर्ड पार्टी को एंजॉयमेंट एडवेंचर की एनर्जीज दे, शायद घूमना फिरना, सेलिब्रेट करना, पार्टीज, ये सब कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, और ये आपके पर्सन आराम से इनको दे पाते हैं। आपके पर्सन मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इनको आराम से इनकी सारी जरूरतें कंप्लीट करते हैं, और थर्ड पार्टी को मतलब बचपन से हम बोल सकते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने की आदत है। इनको इमोशन से, प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनका पार्टनर इनसे प्यार नहीं भी करता है, इनको टच भी नहीं करता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। थर्ड पार्टी भी किसी और से कनेक्टेड है, थर्ड पार्टी भी चोरी छुपे किसी और से बातें करती है, किसी और को डेट करती है, मिलती है, और वहां पे सब इनका सब चल रहा है। अगर आपके पर्सन उनको कोई खुशी दे भी नहीं रहे हैं, थर्ड पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं और से अपनी खुशी ले लेती है। अगर आपके पर्सन उनको फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, ये कहीं और से फिजिकली सेटिस्फाइड हो जाती है। लिटरली ये एनर्जीज है, और इसीलिए इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के झगड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इनको डायरेक्टली भी बोलते हैं कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट ना तो आपके पर्सन करते और ना ही थर्ड पार्टी करती है। लिटरली तुझे जहाँ पे जाना है तू जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इनको मतलब सिर्फ आपके पर्सन के फाइनेंस से है। ठीक है, अब भले आपके पर्सन लड़का है लड़की है, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो इनको जस्ट आपके पर्सन से फाइनेंशियली फायदा लेना है, अपनी जिंदगी एंजॉयमेंट से बितानी है, और अपने दिल की मर्जी से, जैसा इनका दिल कहेगा वैसे ही करती है। ये अपने दिल की आवाज सुनती है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज, इनके पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये चाहे जब चाहे उसके साथ ही रिश्ते में जा सकते हैं, जब चाहे उसे वो चुन सकते हैं। इनको लाइक करने वाले भी बहुत लोग हैं, इनको प्रपोज करने वाले भी बहुत लोग हैं, फिर ये क्यों आपके पर्सन के लिए मरे। तो ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी प्यार नहीं शो करती, ये अपने जिंदगी में मस्त है। ठीक है, बस इतना है कि इनका माइंडसेट है कि अपने जैसे कि इनको इनको फंसाया है इनसे मैरिज करके। अगर पहले से आपके पर्सन मैरिड थे, आपसे मैरिज करने से भी पहले से अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड थे, तो आपके पर्सन ने इनको धोखा दिया है। तो एक धोखेबाज को ये थर्ड पार्टी भी माफ करने वाली नहीं है। और अगर झूठ बोलकर इनसे शादी करी, और ये मतलब शादी से पहले आपसे ये प्यार करते थे, और उसके बाद इन्होंने झूठ बोलकर इनसे शादी करी है, फिर भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पनिश करेगी। ठीक है, ये ऐसे नहीं तो वैसे आपके पर्सन को चैन और सुकून से जीने ही नहीं देगी। थर्ड पार्टी का माइंडसेट ऐसी ही है, जिसने मेरी खुशियां छीनी है, मैं तो अपने आप को जैसे तैसे करके खुश कर ही लूंगी, लेकिन इसको तो कभी भी खुशी हासिल नहीं होने दूंगी। ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज है। ठीक है, टेन ऑफ कप्स विद बॉटम में सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है। इनका मैरिज हुआ आपके पर्सन से, जिसका इनको गिल्ट है कि इन्होंने गलत पर्सन से प्यार करा। पता नहीं मतलब क्यों फंसाया इस पर्सन ने मुझे, और आखिर जैसे कि मुझ में क्या कमी थी, ये क्यों आपसे प्यार करते, या तो ये क्यों आपके पास चले गए। ये एनर्जी सोच सोच कर थर्ड पार्टी को गिल्ट होता है कि मैंने ऐसे पर्सन से शादी करी है और इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना है। ठीक है, इस गिल्ट की एनर्जी से थर्ड पार्टी बाहर आना चाहती है। ये आपके पर्सन को, ये अपने रिवेंज के लिए आपके पर्सन को तरसाएगी बहुत ज्यादा, और इनका रिवेंज तभी कंप्लीट होगा जब आपके पर्सन सच में पागल हो जाएंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी जैसे मैंने बताया कि इनका माइंडसेट ही ऐसे है कि आपके पर्सन का चैन सुकून छीन लेगी, लेकिन इनको खुश कभी नहीं रहने देगी। ठीक है, आपके पर्सन इनसे झगड़ते हैं, इनको बोलते हैं कि आप मतलब ये भी आपके पर्सन के साथ खुश नहीं है, और आपके पर्सन भी अगर उनके साथ खुश नहीं है, तो इस तरह से एक दूसरे को तकलीफ देने से बेटर है, एक दूसरे को ऐसे काट खाने से बेटर है कि एक दूसरे को फ्री कर दे, डिवोर्स लिया जाए, और आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये इनसे बोलते जरूर है, लेकिन थर्ड पार्टी इनकी बात मतलब एक कान से सुनती है और दूसरे कान से छोड़ देती है। ये आपके पर्सन को पूछती नहीं है। लिटरली इनकी मैरिड लाइफ, अगर मतलब ये मैरिड है, इनकी मैरिड लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। बस ये अपने दोनों अपनी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। ठीक है,
और थर्ड पार्टी का तो माइंडसेट ऐसी है कि आपके पर्सन को चैन से खाने तक नहीं देगी, बहुत ज्यादा परेशान है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से। और यहाँ पे ब्रेक थ्रू है, यहाँ पे गिल्ट है, इनको ये रिश्ता ब्रेक करना है और थर्ड पार्टी गिल्ट में है, लेकिन ये इनको आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। ये एनर्जीज है करंट में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, इन दोनों के एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है करंट में। अगर आपके पार्टनर के इंटेंशंस की बात करूं, क्लींजिंग टू द पास्ट, इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ करा है ना, जो नेगेटिविटी आपको दी है, जितना ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको मजबूर करा इनसे नफरत करने के लिए, अब उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं। ये आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको निकालना चाहते हैं, पास्ट को क्लींज करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बिग चेंज चाहते हैं, बिग पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब अभी भी इनको लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुद कर लूँगा मैनेज, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी शो करती है। और बॉटम की एनर्जीज भी 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपसे मैरिज ज़रूर करेंगे। इंटेंशंस प्योर है आपके पर्सन के कि आपको कहीं जाने नहीं देंगे। ये थर्ड पार्टी का क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इनको डिस्टेंस देना है, ये सब कुछ आपके पर्सन की एनर्जीज में है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है, या तो जो भी थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, आपके पर्सन से गलती हुई है, उस गलती के लिए उन्होंने बहुत बार इनको सॉरी भी बोला है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी है जो कि रिवेंज की एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को माफ नहीं करती है। तो अब इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बार नहीं 100 बार माफी मांग के हो चुकी है, अगर फिर भी सामने वाला ऐसे ही ट्रीट करेगा तो फिर ये क्या कर सकते हैं। तो अब इनका माइंडसेट यही है, इनोसेंस, मेरी कोई गलती नहीं थी, अगर मैंने करा भी था अपने परिवार के लिए करा था, और अगर मतलब इनको चीट भी करा आफ्टर मैरिज, तो भी रीजन यही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पर्सन को पहले से ही चीट कर चुकी थी, मतलब पहले से ही किसी और को डेट कर रही थी, जो आपके पर्सन को पता चल गया था। तो जबरदस्ती से इस रिश्ते को ये आगे खींच कर लेकर आए हैं, नहीं तो ये बहुत पहले ब्रेक हो जाना चाहिए था, ठीक है। आपके पर्सन करंट में भी यही सोच रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी को अभी भी हरा नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन आपके साथ 100% ये पर्सन न्यू बिगिनिंग विद मैरिज चाहते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके इंटेंशंस थर्ड पार्टी के लिए क्या है। अगर आपके पर्सन के इंटेंशंस थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे तो इनके इंटेंशंस में यही आया है, द आउटसाइडर, कि आपके पर्सन पिंजरे में कैद है थर्ड पार्टी के पास, और इनको यहाँ से निकलना है, इनको यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना है। और ये चेंज तभी आ सकता है जब ये इस दीवार को तोड़ेंगे, जब इस गेट को तोड़ेंगे और इस गेट से बाहर निकलेंगे। इनको ये ब्राइट फ्यूचर जीना है, इनको ये फ्रीडम चाहिए, और इस फ्रीडम के लिए आपके पर्सन अब दिल से एफर्ट्स लगा रहे हैं। अब ये यहाँ पे रहना नहीं चाहते, आउटसाइडर जैसे फील करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो इनका मैरिड लाइफ में तो कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परेशान है दोनों के दोनों, ठीक है। और दोनों की नज़रें किसी और के ऊपर है, आपके पर्सन की नज़र आपके ऊपर है और थर्ड पार्टी की नज़र किसी और के ऊपर है, ये एनर्जीज इनकी है, ठीक है। और कॉन्शियस माइंड में मतलब सोच समझ कर ही चलते हैं ये दोनों ही करंट में अपनी मैरिड लाइफ में। दुनिया को अगर आपको दिखाई भी देता है ना कि इनकी ज़िंदगी में सब अच्छा है, ये दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एम्परर एम्प्रेस की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन रियलिटी है कि अगर इनके घर में जाएंगे तो देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं है, ठीक से बात तक नहीं करते एक दूसरे से। तो हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करना चाहते तो क्या बात करते। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त अगर मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहते तो क्या बात करते। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहते तो क्या बात करते। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके बिना कभी नहीं रह पाएंगे, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको देख देख कर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन की बढ़ रही है, और इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि अभी भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप प्लीज़ इनको फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इनके फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ये इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, ये आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आप इनको डिस्टेंस दे दोगे तो आपके पर्सन कभी भी ज़िंदगी में अपनी मतलब आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये कभी
खुद से भी प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स, इनका प्यार आपके लिए है, और अगर आप इनके साथ हो तो ही ये मतलब इस एनर्जीज को जी सकते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, ठीक है। ये बहुत जल्दी इस रिश्ते में रिकन्सिलिएशन के बारे में आपसे बात करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हम चेक कर लेते हैं, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर इनके पर्सन इनके लिए इतनी अच्छी एनर्जीज रखते हैं, अगर इनके इंटेंशंस भी प्योर है, तो मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए आज की डेट में। आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है सेपरेशन। आपके रिश्ते में सेपरेशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। आप दोनों का प्यार ट्रू है, और आपको इस ट्रू लव की एनर्जीज के ऊपर कंप्लीट और कंप्लीट दिल से भरोसा करना है। आपको आपके पर्सन से कोई शिकायतें, कोई गिल्ट की एनर्जीज महसूस नहीं करनी। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, अगर आपको आपके पर्सन से प्यार है, तो इनको कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। ये यहाँ जो भी है ना इस रिश्ते में, ये नेचुरली ठीक होने वाला है, ठीक है। ये अपने आप ठीक होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको लेट गो कर देना है। आपको अपने साइड से ना तो इस पर्सन को कुछ गाइडेंस देने, ना ही कुछ बताने के लिए जाना है। ये सब कुछ अपने आप सही होने वाला है, ठीक है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस आया है। तो हम आपके लिए यस और नो भी चेक कर लेते हैं। आप यस और नो में कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, यूनिवर्स के लिए इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, नो। पाइल नंबर 2, नो। दोनों का नो आया है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आप देख रहे हो, लेकिन रीडिंग का आउटकम आपसे मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।